मीरा बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रही थी। जो भी बस आता भरा हुआ रहता। मीरा बहुत परेशान थी। कुछ देर वेट करने के बाद उसे एक बस मिलता है। अब मीरा बस में बैठकर अपने घर के लिए रवाना होती है। उस अंधेरी रात में जैसे ही बस एक हॉस्पिटल के पास पहुंचती है, एक औरत बस को रोकने का इशारा करती है। ड्राइवर उस औरत को अकेले सुनसान रास्ते पर देखकर बस को रोक देता है। बहुत काली रात थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो औरत जैसे ही बस में बैठने के लिए अपने पैरों को ऊपर करती है, ड्राइवर तेजी से बस को भगा लेता है। बीच सड़क पे ही उस औरत को छोड़ देता है। बस में बैठे लोग ड्राइवर को बुरा भला कहने लगते हैं। ड्राइवर बहुत डरा हुआ था। तभी बस की एक लेडीज ड्राइवर से पूछती है, तुमने क्यों उस औरत को बीच सड़क पे ही छोड़ दिया? वो औरत बहुत डरावनी थी। उसके सर पे बाल ही नहीं था, बल्कि वो औरत ही नहीं थी। ड्राइवर बार बार आईने की तरफ देखता है और अचानक आईने में वो औरत दौड़ती हुई दिखती है। वो औरत एक भूतनी थी। भूतनी को देखकर ड्राइवर बहुत डर जाता है और तेजी से बस को भगाने लगता है। उसकी काली काली आंखें थी। वह बहुत डरावनी लग रही थी। बस में बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। बस में बैठे सभी लोग ड्राइवर को तेजी से बस को भगाने के लिए कह रहे थे। वो भूतनी बस का पीछा कर रही थी और देखते ही देखते वो भूतनी बस को पकड़ लेती है और धीरे धीरे बस पे चढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो अपने भयानक रूप में बदल जाती है। उसे देखकर बस के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। वो धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ती है। मीरा बहुत डरी हुई थी। मीरा अपने बैग से उसे धक्का मार देती है और वो भूतनी बस से बाहर गिर जाती है। बस को जाते देख वो जोर जोर से हंसती है। बस के रुकते ही सारे लोग अपने अपने घर को भागते हैं। मीरा पास के ही एक शॉप पे जाती है और थोड़ा राहत की सांस लेती है। अभी भी मीरा बहुत डरी हुई थी। मीरा को परेशान देखकर दुकानदार उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मीरा उसे सारी बातें बताती है। फिर दुकानदार उससे कहता है, उस लड़की को मैं जानता हूँ। उसे कैंसर था, इसलिए उसके सारे बाल झड़ गए। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में डाला गया। तब वो अपने बच्चे के खातिर हॉस्पिटल से भाग गई और बस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मीरा उस दुकानदार की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गई। दुकानदार ने उसे बताया कि जब उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने अपने परिवार वालों को सपने में आकर उस बस का नंबर और नाम भी बताया था। मीरा दुकान से निकलते ही उस बस को ढूंढने